नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन दुख सुख के मौके पर चाहे कलम से या लाठी की जरूरत हो, महेंद्र यादव परिस्थिति में मैं निर्दलीय लड़ा था। तो जो लोग भी हमको वोट दिए तो निश्चित रूप से 4000 वोट आया है तो 1500 घर का 2000 घर का वो जरूर वोट होगा। तो उतना लोगों तो हमको विधायक मान लिया, तो उतना लोगों के लिए तो विधायक के रूप में हमको सेवा मैं करते विक्रम रहना। बिहारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ विहार दस्तक 2.0। अभी मैं नालंदा जिला के इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर मुख्य बाजार में मौजूद हूं और हमारे साथ गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाने वाले महेंद्र सिंह यादव सर मौजूद हैं। आज समिति का बैठक का आयोजन किया गया था। विशेष तौर पर कुछ और मुद्दे पे आज चर्चा की गई है। हम सारे बातों को इनसे जानने का प्रयास करेंगे और आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करेंगे। कुछ और सवाल मेरा इनसे रहेगा, उससे पहले मैं आपको जो श्री कृष्ण चेतना समिति का जो आज बैठक की गई थी उसमें क्या मुख्य उद्देश्य था, क्या एजेंडा रही है, हम उन पे बात करेंगे। सर सबसे पहले आपका न्यूज़ विहार दस्तक 2.0 में आपका अभिनंदन है सर। चलिए धन्यवाद। आज जो बैठक हुआ था सर उसका जो मुख्य एजेंडा क्या था? श्री कृष्ण चेतना समिति इस्लामपुर में 89 से ही चल रहा है और इसकी स्थापना 89 में हुआ था। उस समय मैं सचिव था, फिर कालांतर में जाके मुझे अध्यक्ष बनाया गया और इस श्री कृष्ण चेतना समिति के माध्यम से समाज के उत्थान के संबंध में हमेशा चिंतन होते रहा और हम लोग अपने समाज को शिक्षा से ही विकास हो सकता है, इस पर समाज के लोगों को समझाने बुझाने का काम करते रहे हैं। समाज में बहुत सा वाद विवाद होता है, इस समिति के माध्यम से हम लोग दूर करने का प्रयास करते रहे हैं और ये समिति के माध्यम से हर एक साल कृष्ण जन्माष्टमी समारोह भी किया जाता रहा है। आगे भी आगामी 2022 में भी कृष्ण जन्माष्टमी समारोह होना है। शायद उसका तिथि पड़ रहा है 19 अगस्त। तो हम लोग उसी के तैयारी पर चर्चा कर रहे थे और समाज के उत्थान पर चिंतन था, अन्य विषय था। तो ये सब बिंदुओं पर आज बैठक हुई। बैठक मेरा संपन्न हो गया। इसमें सैकड़ों लोग उपस्थित हुए थे और खाना पीने के बाद मीटिंग अब समाप्त हो गया हम लोग का। अच्छा, जो कृष्ण जन्माष्टमी होता है सर उसमें मतलब किस प्रकार का प्रोग्राम का आयोजन करवाया जाता है आप लोगों के द्वारा? भगवान का, कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। विधि विधान के अनुसार जो पूजन पाठ होता है और हम लोग भगवान के जन्मोत्सव पर धूमधाम से मनाते हैं। कुछ तो यहाँ मंच के उद्घाटन के समय क्षेत्र के ऊंचे स्तर के जनप्रतिनिधि भी आते हैं, लोकल स्तर के सब जनप्रतिनिधि रहते हैं, सभी गणमान्य लोग रहते हैं, अपना विचार प्रकट करते हैं और कृष्ण के आदर्शों पर चलने के लिए लोगों को, समाज को बताया जाता है और भगवान से हम आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इस्लामपुर में अमन चैन शांति रहे, इस्लामपुर क्षेत्र का विकास हो, ये भगवान के पूजा में हम लोग निवेदन करते हैं। अक्सर लोग आपको बोलते हैं कि महेंद्र यादव हमेशा गरीबों की बहुत मदद करते हैं। कोई भी बड़ी बड़ी मुसीबत आ जाए, मुश्किलों का घड़ी हो, उसमें आप सबसे आगे रहते हैं। तो सर समाज सेवा आप हमेशा करते हैं, उसके पीछे क्या उपदेश आगे भविष्य में? देखिए, सेवा करने का एक भाव है दिल में और श्री कृष्ण चेतना समिति के अध्यक्ष होने के नाते और समिति ने निर्णय बनाया था जो कोरोना काल में, उस समय कोरोना काल में हर एक लोग आप देख रहे होंगे कि एम्बुलेंस के बिना भी बहुत लोग मर गए, सही समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुँचे। तो समिति ने निर्णय लिया कि लोगों को जान बचाने के लिए, गरीब हो या अमीर, सबके जान के तो बराबर कीमत है। पैसा रहते भी सब कुछ नहीं मिल पाता है और गरीब लोग के लिए तो दिक्कत है पैसा के बिना। तो हम लोगों ने एक एम्बुलेंस खरीद करके हमने एक प्रदान किया है पिछले ही साल और निःशुल्क, बिना कोई मेंटेनेंस खर्च के, उसके जो पीड़ित लोग होते हैं, मतलब जो रोगी होते हैं, उनके परिवार लोग के कॉल करने पर केवल डीजल पर
उसमें भी डीजल का भराना पड़ता है। पटना जाना हो, बिहार सिर्फ जाना हो, बोध गया जाना हो, पावापुरी जाना हो, गया जाना हो, वैसी स्थिति में लोग उसको मतलब डीजल देते हैं। एक अंगारा इस्लामपुर देहात से कहीं लाना हो तो निःशुल्क हम लोग डीजल भी उससे नहीं भरवाते हैं और सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो बहुत लोगों को काम आते रहता है, इसलिए लोग ऐसा समझते हैं और लोग के दुख सुख में मैं काम आते रहता हूँ। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि कोई बड़े पद पर रह के ही कोई सेवा कर सकता है। सेवा मेरा भाव है, मैं करते रहता हूँ और निरंतर। और दूसरे पास बात की, अब इतना मेरा उम्र हो चुका है कि लगभग 10 सालों से 12 साल से 2010 के पहले मैं ठेकेदारी करता था, कॉन्ट्रैक्टर था, क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर थे। तो उस समय हम कमाए, अपना बाल बच्चा को पढ़ाया लिखाया, बाल बच्चा भी सब अपना पढ़ लिख गया है। अब हम स्वतंत्र हैं बाल बच्चा से, तो बाल बच्चा अपना बुद्धि से अपने आगे बढ़ेगा। अब हम समाज के बीच में हम समर्पित हो चुके हैं। 24/7 24 घंटा होल टाइमर हैं। जहाँ भी दुख सुख के मौका मिलता है तो हम वहाँ पर ही दुख के बेला में दुख बांटने का काम करते हैं, सुख के बेला में उनके साथ खुशी मनाते हैं। एक और सवाल है मेरा आपसे कि सर अभी फ़िलहाल गर्मी का मौसम है और इस्लामपुर प्रखंड में हर जगह आपको ही लोग याद करते हैं कि गरीबों को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। कोई भी अगर परेशानी हो तो महेंद्र यादव को याद किया जाए, वो सबसे पहले पहुंच जाते हैं। अभी गर्मियों के मौसम में पानी की समस्या है इस्लामपुर प्रखंड में ख़ास तौर पे, तो किस तरह आपकी समिति और आपके जो भी मित्र जनप्रतिनिधि हैं बड़े बड़े जगहों पे, वो उनसे बात करके आप लोगों ने अभी तक कुछ किया है कि इस्लामपुर प्रखंड के जो भी लोग गरीब लोग हैं उन तक जल पहुंचाई जाए टैंकर के? देखिए, ये माननीय नीतीश कुमार जी का ही सोच था और उसका मैं स्वागत करता हूँ। वो अच्छा से इम्प्लीमेंट ना हुआ वो अलग बात है, लेकिन जल नल योजना जो लगाया गया और पूरे सगरों लगाया गया, पूरे बिहार में लगाया गया है, कहीं अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा है। और अच्छे गुणवत्ता के लोग, पंचायत के लोग जो लगाए वो बढ़िया नहीं लगाए, कहीं कहीं बढ़िया भी लगा है। तो सगरों काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर अब तक भी नहीं लगा है। ये बड़ा दुख की बात है। जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो MP साहब हैं या जो जीते हुए हैं ये MLC, तो वो तमाम लोगों से मैं ये चर्चा करते रहता हूँ। और पंचायत समिति यहाँ बहुत से हमारे संपर्क में है, बहुत से हमारे मुखिया भी संपर्क में है, बहुत से वार्ड सदस्य हमारे टच में हैं। तो तमाम लोग से मैं जल नल पर मैं विशेष ध्यान देने का आग्रह करता हूँ। और लोग कहते हैं कि ईमानदारी पूर्वक सेवा समाज को करिए, समाज आपको जिताया है तो उस पैसे का सदुपयोग करिए। ये हमेशा हम करते रहते हैं। और समय समय पर मैं दशहरे के अवसर पर चौराहे पर श्री कृष्ण चेतना समिति की ओर से पेयजल का व्यवस्था किया जाता है। लगातार 4-5 दिन मेला रहता है। उस दिन मुहर्रम के अवसर पर भी मैं पेयजल का व्यवस्था कराता हूँ, निःशुल्क शुद्ध पेयजल। हमेशा जांच शिविर भी लगवाते हैं, स्वास्थ्य शिविर भी लगाते रहते हैं। तो इस सब भावना से जो हम काम करते रहते हैं, इसलिए लोग ऐसा बोलते हैं, और कोई बात नहीं है। बिल्कुल, आप देख रहे थे अभी हमारे साथ महेंद्र सिंह यादव मौजूद हैं, जो कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे नालंदा ज़िला के कुछ तमाम गरीब पब्लिक जो हैं हर जगह पे इनको याद करते हैं। ये सर एक सवाल है मेरा आपसे, शायद आपका यहाँ जन्मभूमि नहीं है, आपका जन्मभूमि कहीं और है, फिर भी आपको यहाँ के पब्लिक से इतना लगाव क्यों है? देखिए, ऐसा बात, जन्मभूमि इस्लामपुर में नहीं, ये बात सही है। मेरी कर्मभूमि यहाँ है, लेकिन मेरा जन्मभूमि भी जो है इसी विधानसभा क्षेत्र में है, जो एकंगर प्रखंड का भाग पड़ता है। इतने बात मानिए। तो जब पूरा इस्लामपुर विधानसभा है तो उसी के दायरे में है, इसलिए मेरा इस क्षेत्र में तो जन्मभूमि हुआ ही। और मतलब एकंगर सराय में मेरा जन्म हुआ है, तो एकंगर सराय पूरा ब्लॉक इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में है। और इस्लामपुर में मैं ज़्यादा रहता हूँ, चूँकि यहाँ रहा, जवान होने के बाद यहीं आए, यहीं कॉलेज में नाम लिखाए, यहीं रह गए, यहीं बस गए। लोगों से इतना लगाव बढ़ गया कि धरती से लगाव हो गया। अब यहीं हैं, लोगों के बीच में है और समाज सेवा में समर्पित है। अब हम बहुत जात पात से ऊपर उठ के हम काम करते हैं। अब हम समझिए कि अकेले घर का सदस्य नहीं रह गए। मैं समझता हूँ कि हम हज़ारों घर का सदस्य हैं, 2-3 हज़ार घर के तो सदस्य है। इसलिए मैं मानता हूँ, जब मैं सुन लीजिए कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ गया था, उसमें लगभग 4000 वोट मिला। तो विपरीत परिस्थिति में मैं निर्दलीय लड़ा था, तो जो लोग भी हमको वोट दिए तो निश्चित रूप से
4000 वोट आया है तो 1500 घर का 2000 घर का वो जरूर वोट होगा। तो उतना लोगों तो हमको विधायक मान लिया, तो उतना लोगों के लिए तो विधायक के रूप में हमको सेवा करते रहना है, ये मैं सोचता हूँ। हम तो नहीं जीते, अपने भाग से नहीं जीते, दुर्भाग्य बस हमको टिकट नहीं मिला। लोग टिकट के वोट देते हैं। यहाँ दूध धूरी था नीतीश जी का और माननीय लालू जी का, तो लोग सोचे कि जीतेंगे ही नहीं नेताजी, तो इनको क्यों वोट दें। उसके बावजूद भी उतने लोग हमको वोट दे दिए, तो इसलिए हम आभार प्रकट करते हैं उन लोगों को। और उतना लोगों के लिए तो मैं विधायक हूँ और बन के रहता हूँ। मैं फंड नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन दुख सुख के मौके पर चाहे कलम से या लाठी की ज़रूरत हो, महेंद्र यादव उसके साथ खड़ा रहता है। बिल्कुल, एक्चुअली लॉकडाउन के टाइम में इन्होंने एक एम्बुलेंस फ्री सेवा जो है वो इस्लामपुर के जनताओं को, इस्लामपुर प्रखंड के सारी जनताओं को सेवा प्रदान किया था। और जितने भी लोगों को खाने पीने की जो समस्या थी, उनसे भी उनको वो जो है वो समस्या का समाधान निकालने में ये कामयाब हुए। इनका जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी निष्ठा भाव के साथ इस्लामपुर विधानसभा के जितने भी जनता है उनके साथ में लगे हुए थे, और उनको कभी भी किसी भी प्रकार का समस्या होती है तो महेंद्र सर हमेशा हाजिर होते हैं। चाहे आप किसी भी मुसीबत में पड़ जाएं, आपको अगर कोई सहयोग नहीं करेगा तो आप इनसे एक बार ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। ये आपके साथ हमेशा एक पैर पे खड़ा रहेंगे, और इनका उपदेश ही है कि ये मेरा कर्म भूमि है। तो अगर यहाँ की जनता ने हमें विधायक के रूप में चुना है, भले ही मैं हार चुका हूँ, लेकिन जो 4000 वोट आए थे मेरे, उन 4000 से 40,000 लोगों के लिए मैं विधायक बना हूँ। और उनका जो है जो भी दुख होगा सुख होगा सब में मैं भागीदारी बनूंगा और उनका समस्या का समाधान करने का प्रयास करता रहूँगा। मैं से इन तमाम हर जगह से छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बे और तमाम चीज़ों पर खबर आपको दिखाते रहता हूं। मैं विक्रम बिहारी कैमरामैन लक्ष्मण के साथ फिलहाल विदा लूँगा। जय हिंद।